एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हमारे पास एक टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दो कर्व हो और वो दो कर्व अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो हम सबसे पहले फ़र्ज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स हो, यानी ये दो कर्व्स आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट हमारे पास Px1, y1 इसको हम नाम दे रहे हैं। और जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दो कर्व के बिटवीन, जिसको हम थीटा का नाम देंगे, वो हमारे पास वही एंगल होगा बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द टू कर्व्स। कि हम अगर ये दो कर्व ले ले, फॉर एग्जांपल ये कर्व हमारे पास g ऑफ x है और ये दूसरा कर्व हमारे पास f ऑफ x है और ये दोनों कर्व इस पॉइंट x1, y1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पर अगर हम इसी दो कर्व के दो टेंजेंट ड्रा कर ले और फॉर एग्जांपल जो ये लाइन है ये इस कर्व g ऑफ x को इसी पॉइंट Px1, y1 पर टच करके गुजर रहा है, जो कि टेंजेंट होगा इस कर्व g ऑफ x के लिए। और आप यूँ फर्ज कर ले कि ये जो दूसरा लाइन है ये टेंजेंट है f ऑफ x के लिए, क्योंकि ये लाइन इसी कर्व f ऑफ x को इसी पॉइंट P पर टच करके गुजर रहा है, तो ये होगा टेंजेंट ऑफ f ऑफ x। और इन दोनों टेंजेंट के माबेन जो एंगल बन जाएगा उसको हम थीटा का नाम देंगे और यही थीटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स होगा। और अगर हम थीटा को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स ले लें तो यही थीटा हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दी टेंजेंट्स भी होगा। और ये जो टेंजेंट्स है वो इसी पॉइंट में से पास होना चाहिए। और थीटा को हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 टाइम्स m2। तो इधर हमारे पास थीटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दी टू कर्व्स है और इधर जो ये m1 और m2 है, ये m1 हमारे पास इस टेंजेंट ऑफ f ऑफ x का स्लोप होगा और ये m2 इस टेंजेंट ऑफ g ऑफ x का स्लोप होगा। तो इसका मतलब हम अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स लाइन फॉर बोथ ऑफ द कर्व्स फाइंड आउट करना होगा। और स्लोप हमें कैसे मिलेगा कि हम इसी कर्व को डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसी डिफरेंशिएशन में इस पॉइंट x1, y1 को अगर पुट कर लें तो वो चीज़ हमें टेंजेंट ऑफ द कर्व g ऑफ x देगा। और इसी तरह अगर हम कर्व f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर लें और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें इसी पॉइंट को पुट कर ले तो वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ f ऑफ x देगा। और जब ये दोनों स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हो तो हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। और अभी हम इसी फार्मूले को क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, find the angle of intersection of the following curves y square equals to 4x and x square equals to 4y। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो कर्व्स गिवन है और इन दो कर्व्स का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और हमारे पास x इक्वल्स टू 4y, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y होगा। और अभी हम इसको पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है y स्क्वायर, लेकिन इस y की जगह x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और चूंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 4x। और इधर x स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का भी स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट कर दें तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4x। और हम इस 16 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4x मल्टीप्लाई बाई 16 और x टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 टाइम्स 16 होगा 64x। और अभी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x टू द पावर 4 माइनस 64x इक्वल्स टू 0।
और इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास इधर x टू द पावर 3 बच जाएगा और इधर सिर्फ 64 इक्वल्स टू 0। और इधर हमारे पास होगा क्या कि या तो x बराबर होगा 0 के, या तो x क्यूब माइनस 64 होगा बराबर है 0 के, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जबकि या तो x 0 के बराबर हो या तो ये दूसरा फैक्टर 0 के बराबर। तो इधर से हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है और अभी हम इसमें से x के दूसरे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो इधर x क्यूब वैसे ही माइनस 64 की जगह हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और जब इसको हम फार्मूले में ओपन कर ले तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इधर से फिर से वही कैसे कि जब दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जवाब आंसर आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि या तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा, या तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 बराबर होगा 0 के, और इधर से x की वैल्यू आ जाएगा प्लस 4, और इसको हम आगे मज़ीद बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो ये है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और इधर हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये फार्मूला इस स्टेप में यूज़ हुआ है। तो इधर जबकि x बराबर है 4 आ गया है, अगर x बराबर है 4 के, देन अगर हम इसी को पुट कर ले इस इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको 3 का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास इस x की जगह आ जाएगा 4, तो यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बराबर हुआ y के, और ये हमारे पास y बराबर होगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 और इसका आंसर आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू भी 4 आ गई है। तो हमारे पास इन दो कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल टू 4, तो हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इस पार्ट को सॉल्व कर ले तो देखते हैं कि अगर इधर से भी हमें कोई x की वैल्यू मिल जाए तो हम उसको भी एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इधर हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 16 है, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और अभी हम इसमें a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के पास जो कोएफिशिएंट है वो है, b की वैल्यू x की पावर 1 के पास जो कोएफिशिएंट है वो है, और c की वैल्यू वो वैल्यू जो कि कांस्टेंट है जो कि 16 है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस b की वैल्यू है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है, इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 16 ज़ा 64, और ये डिवाइडेड बाय 2, और 64 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 48। तो ये चीज़ हमारे पास एक कम्प्लेक्स रूट दे रहा है क्योंकि इधर स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। सो द रूट कहे या फिर वैल्यू ऑफ x कहे इज़ कम्प्लेक्स। तो ये चीज़ हमारे पास है कम्प्लेक्स, और इसको हम आगे लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें एक रियल वैल्यू देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास होगा यही x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 4, तो हम लेंगे 4, 4। तो ये चीज़ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी तक हमने इन दो कर्व्स के सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। अभी हम इन दो कर्व्स के लिए जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पहला कर्व था जिसको हम इक्वेशन नंबर 1
का नाम दिया था और दूसरा कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो कि इक्वेशन नंबर 2 था। अभी हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इनमें से स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वाई और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर n हो तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा n, फिर y का पावर n-1 होगा और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी आ जाएगा। और ये दूसरा फार्मूला है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ x हो तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि इधर यूज़ हुआ है। और ये फार्मूला इस पार्ट पर यूज़ हुआ है क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले इसी y का पावर लिखा जाएगा, फिर y का पावर 1 कम होगा। तो इस y का पावर 2 था तो हमने 2 लिखा, फिर इसके पावर को हमने 1 कम किया तो 2 - 1 आ जाएगा 1, उसके बाद डिवाइड एक्स ऑफ y। तो अभी हम इस 2y को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड में चेंज करेंगे। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाई 2x और ये बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाई 2y और ये बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई y के, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये चीज़ हमारे पास dy बाई डी एक्स फॉर द फर्स्ट कर्व फाइंड आउट हो चुका है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हम पहले टेंजेंट के स्लोप को m1 का नाम देंगे और ये बराबर होगा, अगर हम इसी dy बाई डी एक्स में x और y की जगह उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट कर ले तो इन दो कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास 4, था तो हम इसको पुट करेंगे एक, तो इधर 4, आ जाएगा। और इससे मुराद ये है कि हम इस dy बाई डी एक्स में, जो कि ये इसका आंसर है, अगर x हो तो x की जगह हम 4 पुट कर ले, और तो इसका मतलब ये है कि हम इस dy बाई डी एक्स में x और y की वैल्यू को दोनों 4 पुट कर ले और 4 हम इसमें पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस dy बाई डी एक्स में x और y की जगह 4 और 4 पुट कर ले। तो चूंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है तो हम इसमें y की जगह 4 पुट कर लेंगे और इधर कोई x है नहीं ताकि उसकी जगह हम 4 पुट कर लें। तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू है 4, तो हम 4 पुट कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ हमारे पास m1 की वैल्यू है। अभी हम इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 2x टू द पावर 1, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर x टू द पावर n हो तो उसका आंसर n x टू द पावर n-1 आ जाएगा, जिसको हमने इधर यूज़ किया है, इक्वल्स टू 4 और ये डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ही अभी हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये 2x डिवाइडेड बाई 4 होगा बराबर है डी वाई बाई डी एक्स, और इधर 2 और 4 होगा कैंसिल तो 2x बाई 2 हमारे पास बच जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, हम पहले इसको लिखेंगे बराबर है x डिवाइडेड बाई 2 के। तो अभी हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 2, तो इस कर्व 2 के लिए हमारे पास तो जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप को हम m2 का नाम देंगे, और ये m2 बराबर होगा dy बाई डी एक्स, और इसमें हम फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट करेंगे जो कि 4 था, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू है x बाई 2, तो इधर चूंकि कोई y नहीं है तो हम सिर्फ x की जगह 4 पुट कर लेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अभी हम चूंकि दोनों
कर्व्स के टेंजेंट के स्लोप को हमने फाइंड आउट किया है, तो अभी हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पी थीटा, हम इधर रिलेट करेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो थीटा, और इसको हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, और ये बराबर होगा m1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो 1/2 माइनस m2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, m1 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर 2 और 2 होगा कैंसिल और ये होगा बराबर है। हमें इस 1/2 और -2 को सिंप्लीफाई करना है, तो 1/2 माइनस 2, 2 के नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 होगा 1, 1 इंटू 1 होगा 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा 2, इन 2 2 होगा 4, और इसका आंसर हमारे पास -3/2 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा -3/2 और ये होल डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास 1 प्लस 1 बच जाएगा, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई है -3/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो हम इस 2 को उठाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4। और अभी हम इधर से इस टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके टेंजेंट इन्वर्स में चेंज करेंगे, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ, और इधर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए कि जो एंगल होगा हमारे पास वो अक्यूट एंगल हो, यानी एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम क्या काम करेंगे कि इसका मोड लेंगे, क्योंकि मोड लेने से हमारे पास ये आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ +3/4, और अभी हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 3/4 के लिए हम सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद टेंजेंट को, ताकि हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स आ जाए, फिर ये 3 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट बंद, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 36.87 डिग्री। तो हमारे पास लास्ट में थीटा इज इक्वल टू 38.869 डिग्री, ये चीज़ हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर आपको इसको सेक्साजेसिमल मेजर में चेंज करना है, तो आपको इस आंसर के बाद इस बटन को एक और बार प्रेस करना है, जो कि आपको 36 डिग्री 52 मिनट और 11.63 सेकेंड्स देगा। इसको भी आप एज आंसर लिख सकते हैं, और ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 कर्व्स गिवन थे, और इन 2 कर्व्स का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, और वो कैसे कि हमने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 और 4 आ गया है। और जब कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, उसके बाद हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर द फर्स्ट कर्व फाइंड आउट किया, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करके और इसके डिफ्रेंशिएशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पुट करके हमने m1 जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर द फर्स्ट कर्व था, हमने फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन को या फिर सेकंड कर्व को भी डिफ्रेंशिएट किया, और उसी के डिफ्रेंशिएशन में हमने x और y की जगह 4,4 पुट करके m2 जो कि स्लोप ऑफ द सेकंड टेंजेंट होगा उसको हमने फाइंड आउट किया। और जब कि हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई है, तो हम इस टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 को यूज़ करके थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों जो कि थीटा हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।